हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नित्या दवे। जैसा कि आप सब जानते हो तो आज ना हम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन को पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में हम क्या है ना, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि आपको ऐसे मेडिसिन को एज अ होल पढ़ाऊं ताकि आप उसका सोरिक पार्ट समझ सको, सिफिलिटिक और साइकोटिक तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझ सको, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बनी रहे। ठीक है, तो चलो आज का हम क्लास शुरू करते हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप लोग बताना आप लोगों को विजिबल है क्या। हेलो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट करके बताए। तो आज हम ना एनाकार्डियम के बारे में पढ़ने वाले। बहुत कॉमन मेडिसिन है, हमने सबने पढ़ी है, बट कुछ इसके ऐसे स्पेशल एंट्री पॉइंट्स हैं जो हम ना हमेशा मिस कर देते हैं हमारी प्रैक्टिस में। ठीक है, एनाकार्डियम के बंदे आपको बहुत सारे मिलेंगे, पर होता क्या है ना कि कई चीजों से, जैसे कि हमने उसका पिक्चर समझा है, हमने पर्सन को अंडरस्टैंड किया है कि कैसा होता है ना, हमने पैथोलॉजीज पढ़ी हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका इम्पेक्ट होता है। बट आज हम ना इसका रूब्रिक्स भी पढ़ेंगे और साथ में हम ट्राइमियाज्मेटिक मटेरिया मेडिका से इसकी पूरी ड्रग पिक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनाकार्डियम की पिक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेड बटर मेडिसिन है, आपके क्लिनिक में डे टू डे आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो एनाकार्डियम ना चिली होता है। ठीक है, इसको कोल्ड से बहुत प्रॉब्लम मिलेगा यदि आप इसके जनरलिटीज में जाओगे। मेनली लेफ्ट साइडेड अफेक्शंस होते हैं और इसमें सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इसके अंदर नहीं होता। एनाकार्डियम कैसा है कि एनाकार्डियम को ना समझ नहीं होता, बट इट इज वेरी इंटेलिजेंट रेमेडी। कई बारी से कई लोग एनाकार्डियम को भी बेराटा कार्ब के जैसा डल समझने लगते हैं। ओके, इवन बेराटा कार्ब इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग भी बेराटा कार्ब होते हैं। तो हमको प्रिजुडाइज नहीं होना है, हमेशा मेडिसिन को उसके हिसाब से देखना है। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है ना कि सेंस ऑफ राइट रॉन्ग बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम एनाकार्डियम के एंट्री पॉइंट्स देखते हैं तो इसके मेन एंट्री पॉइंट्स आपको क्या मिलेंगे ना कि इसकी सारी कंप्लेंट्स खाना खाने से बेटर मिलेंगी आपको। ठीक है, ये हम बहुत कम मटेरिया मेडिका में देखते हैं, है ना। ऑल कंप्लेंट्स आर बेटर बाय ईटिंग। ठीक है, जैसे इसको एसिडिटी हो रहा है, सपोज आपके पास स्टमक के इश्यूज लेके आया है या फुलनेस लेके आया है एब्डोमेन में, तो ये बंदे को जब वो खाना खा लेगा तो बेटर लगेगा। ऐसी कंप्लेंट्स पेशेंट्स आपको आके सामने से बोलेंगे। सेकंड थिंग क्या कि बहुत ज्यादा ना इनके मॉरल्स जो होते हैं वो एंटी सोशल टाइप की पर्सनैलिटीज आपको देखने मिलेंगी, बट ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट इनका माइंड चूंकि बहुत ज्यादा चलता है, उसके कारण क्या होता है कि इनको पता नहीं होता कि लोगों के साथ हमको कैसे बिहेव करना है। ठीक है, मोस्टली हमको एनाकार्डियम ना फियरफुल नहीं मिलते, फियरलेस टाइप के मिलते हैं। ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बहुत ज्यादा उत्पाद मचाएंगे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मतलब इनके माइंड में क्यों ऐसा होता है ना, देखो हमारे बॉडी में यदि हम इसको ना साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली भी अंडरस्टैंड करें तो हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। ठीक है, एनाकार्डियम इज रिलेटेड टू 7 चक्र, इज सहस्त्रार चक्र। वहां पे डिसबैलेंस होता है, उसके कारण बहुत ज्यादा माइंड में थॉट आते हैं। ठीक है, तो बंदा इंटेलिजेंट है बट उसके बावजूद भी वो मिसबिहेव करता है और उसको समझ में नहीं आता कि लोगों के सामने क्या करना है, क्योंकि इनको ना डिस्टेंस अंडरस्टैंड नहीं होता है। ठीक है, कि आगे जब हम इसके माइंड के रूब्रिक समझेंगे ना तो उसमें हम ये सारी चीजों को लेंगे। ठीक है, थिंक्स ही इज पजल्ड ऑफ 2 पर्सन्स आर 2 विल्स। तो ना इनको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई इनके पीछे पड़ गया या कुछ चीजें इविल्स इसके पीछे पड़े हुए हैं, या बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि हमारे पीछे कुछ हो गया है, हमको कुछ कर दिया है, इस टाइप की थिंकिंग होती है, पोजीशन वाली फीलिंग होती है, और हमेशा इसके दो थॉट्स चलते हैं। एनाकार्डियम ना इस वजह से लॉयल भी नहीं होता है कई बारी से अपने रिलेशनशिप में। कई बारी से उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं इसके साथ जाऊं इसके साथ जाऊं, कई मल्टीपल अफेयर्स भी देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस। ओके, सो दे आर वेरी इजीली ऑफेंडेड, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, कभी भी इनके रिएक्शंस ना बिल्कुल नॉर्मल नहीं होंगे, सॉर्टेड नहीं होंगे, कई बारी से ये गाली गलौज करेंगे, मतलब इमोरल्स टाइप की पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा दिख रहा है, कोई व्यक्ति आपके क्लिनिक में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मॉरल फीलिंग इसके अंदर नहीं है,
ठीक है, ज्यादा लोगों के साथ घुल नहीं पा रहा है, या इसको समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के साथ कैसा बिहेव करूं, या कई बार से कुछ बिहेव कर दे रहा है, कोई इसको टोकता है तो फिर ये सोचता है कि यार मैं सही कहा कि नहीं कहा। सो इनके माइंड में कभी भी स्थिरता नहीं होती है, दे आर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू विल्स, ओके, कि आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, है ना, तो ये इनके दिमाग में चलता रहता है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा क्लियर ऑडियंट होते हैं। देखो, क्लेयरवॉयंट हमने रेमेडीज लैकेसिस या जो भी ओफिडिया ग्रुप्स हैं उसमें हमने पढ़ा है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को सामने से विजन्स आते हैं, या कई इंट्यूशंस हो जाते हैं, या कुछ चीजें जो मतलब नहीं होती है वो उनको दिख जाती है ना, होने वाली होती है, और वो सेम चीज होती है। तो सिमिलरली जो एनाकार्डियम है, दे आर क्लियर ऑडियंट। इसका क्या मतलब होता है कि दूर से ही इनको बहुत अच्छे से बहुत साफ सुनाई देता है, इनका जो सिक्स सेंस होता है ना, जो ईयर्स हैं, वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। ठीक है, और फुल ऑफ स्ट्रेंज नोशंस एंड आइडियाज एज इफ इन ड्रीम। तो कभी भी इनको ड्रीम्स, देखो आपका जैसा माइंड है, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, वैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो हम हमारी प्रैक्टिस में ड्रीम्स मोस्टली पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, उसके पीछे का रीजन यही होता है कि हमको ये समझ में आए कि ये व्यक्ति के अंदर, इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें हैं, है ना। तो ये एनाकार्डियम के साथ ये चीजें होती हैं कि इसको ड्रीम्स भी ऊट पटांग ही दिखाई देगा। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग स्टेट्स कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सेल्फ। तो ना, देखो एनाकार्डियम का एंटागोनिज्म विथ वन सेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन। हाँ, तो अपोज टू इंटेंशन, जो इनके इंटेंशन है उसके अपोजिट ही काम करते हैं, मतलब कई बार इसे कुछ करने जाएंगे, कुछ का कुछ करके आ जाएंगे। ठीक है, दो, एनाकार्डियम के साथ कैसा होता है, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा यदि हमको एनाकार्डियम को कंफर्म करना है। ये रेमेडी ना बहुत ज्यादा जेनेटिक लेवल पे, डीप लेवल पे काम करती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट सिफिलिटिक रेमेडी है। इसमें आपको ना सोरिक सिम्टम्स बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट जो साइकोटिक और सिफिलिटिक सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मेडिसिन को चुना आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो कैसा है कि ये बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इनका खुद का कुछ भी नहीं ओपिनियन है। यदि कोई इनको कुछ भी बोल देता है तो वो उनकी बातें सुनने लगेंगी या कुछ और करेंगे, तो इनको इम्पल्स बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, एंड इनको कैसा फील है कि एक विल इनकी ना, एक इच्छा, मतलब बोलते हैं ना कि एक इंसान के अंदर ना शैतान भी रहता है और भगवान भी रहता है, तो सिमिलरली इनकी बॉडी के साथ भी ऐसा है। ठीक है, तो इनके माइंड सेट का ये खुद ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि क्या करना है। ठीक है, तो इनका कैसा है कि परवर्जन ऑफ सेंसेस भी देखने को मिलता है और विल भी देखने को मिलती है। अब परवर्जन क्या होता है, आप में से कोई अनम्यूट करके बताओ क्या होता है परवर्जन। रिमी मैम आपको छोड़ के, हाँ, आई नो यू नो। चलो जल्दी से बताओ, आप लोग हो भी क्लास में कि नहीं। व्हाट इज परवर्जन। बहुत शाय हो भैया आप लोग, कन्वर्सेशन करने में इतना सोचते हो। हम्म, परवर्जन क्या होता है। हेलो। हाँ जी, बताइए वंशी जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, समटाइम डिस्टॉर्टेड और समटाइम यस, नॉर्मल, यस, अल्टरनेटिव मूड इट्स अ चेंजेस। सिफिलिटिक, ओके। सो परवर्जन व्हाट, जैसे कि किसी को फुली डिस्टॉर्शन ऑफ सेंसेस। ठीक है, जैसे किसी को बिटर चीज है वो बहुत ज्यादा स्वीट फील हो रही है, कोई करेला खा रहा है एंड ही फील्स इट्स वेरी स्वीट, तो ये क्या है, ये बिटरनेस जो है दैट इज अ परवर्जन, एंड परवर्जन कम्स अंडर द सिफिलिटिक पार्ट, ओके। हमको सिफिलिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमारी मतलब एज अ होम्योपैथ आपको सिफिलिस ही पकड़ना है, PQRS पकड़ना है, ठीक है, आपके क्लिनिक में बैठ के। सो यहाँ पे इसके परवर्जन सेंसेस में बहुत ज्यादा परवर्जन देखने को मिलते हैं, इसके रूब्रिक जब भी हम और पढ़ेंगे ना आगे, तो उसमें मैं अच्छे से आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, सेंसेशन ऑफ प्लग इन एनी पार्ट, इनकी बॉडी में ऐसा फील होता है कि कॉन्ट्रिक्शन फील होता है। मेरे पास एक पेशेंट थी, उसको ऐसा लगता था कि रात में ना उसको कोई बांध देता है बॉडी को, एंड उसको बहुत ज्यादा
मारता है या पीटता है या बधा बधा सा उसको फील होता है जब वो सो के उठती है, एंड शी सेड कि ये मुझे ना रोज हो रहा है। जब मैंने उसके बाकी सिम्टम्स देखे तो वो एनाकार्डियम के पिक्चर से मैच हो रहे थे, तो मैंने उसको एनाकार्डियम का 1 एम का 1 डोज दिया था। आफ्टर दैट वो कंस्ट्रिक्शन फीलिंग चला गया। तो कई बार इसे ऐसा भी मिलेगा आपको कि प्लग लाइक सेंसेशंस होते हैं, ठीक है। और इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो कंसाइंस वाले कई बार होते, कई बार नहीं भी होते। ये अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करके उतना अच्छे से नहीं बता पाते हैं। स्टोनी हार्ट कैंसरस अफेक्शंस, जब भी इनके कैंसरस अफेक्शन होंगे एनाकार्डियम के, वो कैसे होंगे? हार्ड होंगे और स्टोनी होंगे। देखो ये एंट्री पॉइंट्स हैं। हम तो एमएम को और एमएम में एनाकार्डियम को और भी अलग अलग तरीके से उसकी पैथोलॉजी के हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से पढ़ते हैं, राइट। बट मेरा ये कहना है कि हमको मेडिसिन को एज अ होल तो हम पढ़ते हैं, बट हमको उसके एंट्री पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, जिससे क्लिनिक में हम बहुत इजीली उन पेशेंट्स को कैच कर सके, उनको सही मेडिसिन दे सके, है ना। तो जब भी आपको कैंसर में स्टोनी हार्ड फीलिंग मिलेगी, हार्ड अफेक्शंस मिलेंगे, तो वहां पे आप एनाकार्डियम के बारे में सोच सकते हो। कांस्टेंट चेंजेस ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है, और इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो अल्कोहल कॉफी वगैरह से ठीक होती है, या मतलब थोड़ा इनका बढ़ जाता है, बट इनको डिजायर होती है, ठीक है। अल्कोहल का डिजायर होगा, घूमने फिरने का होगा, मतलब एनाकार्डियम कैसा है ना कि उसको खुद ही नहीं पता कि ये किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी सेंसेस बहुत ज्यादा वीक होती है। और यदि आपको एनाकार्डियम आपके क्लिनिक में आया है और आपको कंफर्म करना है, तो हमेशा देखना कि राइट और रॉन्ग में इसका जो बैलेंसिंग है ना वो डिसबैलेंस मिलेगा, ठीक है। तो वहां से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड यदि ये बिल्कुल भी इसके खाने से इसकी कंप्लेंट्स को मतलब एमिलियोरेशन नहीं मिल रहा है, तो फिर तो भी ये एनाकार्डियम नहीं हो सकता, ठीक है। देखो मैंने बोला ना कि ये बहुत ज्यादा सिफिलिटिक मेडिसिन है, तो हमको इस साइकोसिस पार्ट में कैसा मिलता है? एनाकार्डियम बहुत ज्यादा मिस्चीवियस देखने को मिलता है, ठीक है। एंगर वॉयलेंट देखने को मिलता है, एंटागोनिज्म विद सेल्फ, है ना, खुद के साथ या किसी के भी साथ, मतलब खुद भी। सपोज कोई बंदी है, मेरे पास एक पेशेंट थी। आ, उसका कैसा था कि उसके हस्बैंड के साथ ना उसकी फैमिली बोल रही थी कि शादी कर लो करके। तो पहले सोची नहीं करना है, फिर कर ली उसने। फिर करने के बाद ना वो खुद ही परेशान हो रही, ये मैंने यहाँ पे क्यों किया, मुझे कहीं और करनी थी, मैं तो किसी और से प्यार करती थी। मतलब इस तरीके से ना हमेशा ये लोग कंफ्यूज रहते हैं और खुद के अगेंस्ट जाएंगे, और तभी इसकी कंप्लेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमको एलिमेंट भी देखना है। फिर कंफ्यूजन आइडेंटिटी, उनको अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या हूं, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, है ना। तो ये लोग ना बहुत इलॉजिकल होते हैं। जैसे हमने एलुमिना भी पढ़ा है, तो एलुमिना ना कैसा है, एलुमिना का इंटेलेक्ट उतना अच्छा नहीं होता है, एलुमिना डल और स्लगिश होता है ना। बट जो एनाकार्डियम है ना, दैट इज वेरी इंटेलिजेंट। बट प्रॉब्लम बस सिर्फ इसके थॉट्स में होता है। इनका जो माइंड है ना वो ओवर एक्टिव होता है, उसके कारण सारी प्रॉब्लम्स इनको आते हैं। यहां तक समझ आया? हाँ, यस। चलो, अभी हम इसके रूब्रिक्स देखते हैं माइंड सेक्शन में। आप लोगों को शो हो रहे हैं रूब्रिक्स? प्लीज समवन टेल मी। स्लाइड शो हो रही है? यस मैडम। यस, यस। ओके। सो सबसे पहले तो ये समझो, एनाकार्डियम को मॉर्निंग में ग्रावेशंस होते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ मॉर्निंग? जब हम सो के उठते हैं, राइट। तो एनाकार्डियम का कैसा होता है ना कि इसका माइंड जो है वो ओवर एक्टिव है। ओवर एक्टिव की वजह से जब ये स्लीप करता है, सोता है, तो इसको कैसा है कि इसको ना रिलैक्स नहीं मिलता। कई पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमको पूरी रात सपने आते हैं, ऊट पटांग सपने आते हैं, और हमको बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आती, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए आप एनाकार्डियम सोच सकते हो, मैंने दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है, ठीक है। तो देखो, मॉर्निंग एग्रावेशन है, वेकिंग ऑन एग्रावेशन है। इनको वर्टाइगो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वर्टाइगो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन ऑफ माइंड, ठीक है। तो मॉर्निंग में वेकिंग ऑन में वर्टाइगो मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम इसकी साइकोलॉजिकल थीम देखें, just a second. Yes.
तो इनकी साइकोलॉजिकल थीम देखें तो ये कैसे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बट इनके अंदर एग्रेशन हमको बहुत मिलेगा। ठीक है, किसी भी मेडिसिन की ना साइकोलॉजिकल थीम दिखा करो, उससे क्या होता है हम उसकी साइकी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे एमएन में तो हमारी मटेरिया मेडिका में तो बहुत सारी मेडिसिन हैं जिन आप खुद देख लो 900 मेडिसिन है जिनमें एग्रेशन होता है। ठीक है, बट इसका कैसा रहेगा ना, बिकॉज इसके अंदर समझ नहीं रहेगा, वो बैलेंसिंग नहीं रहेगा राइट और रॉन्ग के बीच में, है ना। जैसे हम एक रेमेडी इग्नेशिया पढ़ते हैं, इग्नेशिया कैसा होता है, हमेशा राइट डायरेक्शन में चलता है, तो जस्ट उसका बिल्कुल अपोजिट है एनाकार्डियम। ठीक है, सो इसमें एंजाइटी फियर भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिक्रीज होती है, ये अवॉइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो ये इसका ना एक्चुअली में डिस्पोजिशन है। ठीक है, साइकोलॉजिकल जो थीम्स होती हैं ये आपको क्या बता रही हैं, इसका डिस्पोजिशन बता रही हैं कि बंदे की पर्सनालिटी कैसी है। जो है ना कार्डिया हम पढ़ रहे हैं उसकी पर्सनालिटी एक्चुअली में कैसी है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस रिजर्वेशन, ठीक है, इसको समझ में नहीं आता, एरोटिक होता है ना। इसकी फीलिंग स्ट्रांग है, इसकी विल स्ट्रांग रहती है एनाकार्डियम की। ठीक है, बट फिर भी इसको प्रॉब्लम्स बहुत रहते हैं। तो ये क्या होता है कि इसके वर्बल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, कई बार बहुत अच्छे होते हैं, कई बार इसे ना बहुत सामने वाले को ना इमोरल्स भी होते हैं और परेशान कर देते हैं, मतलब इसको समझ में नहीं आता कि हमको अपनी चीजों को किस तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना है। हार्मोनी विद सेल्फ, खुद के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। और इंटीमेसी ओपन है, ओपन मतलब मतलब किसी के साथ भी बहुत अच्छे से इंटीमेट हो जाएंगे और बहुत ओपनली रहते हैं ये लोग। सेक्सुअलिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमको। सेल्फ एप्रिसिएशन डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, खुद के लिए उतना ज्यादा सोचते नहीं है। रिलीजियस अफेक्शंस हैं इनके अंदर, स्पिरिचुअल भी होते हैं, बट शेम एंड ऑफेंस भी है इनके अंदर। जब हम इनको देखेंगे ना तो हमको एक शेम वाली फीलिंग अपने आप ही आएगी इनको, मतलब जब ये वर्स्ट पार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, बच्चों को छोड़ के कई बार बच्चे भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। सो इसके अलावा कैसा है, इनका माइंड एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्यूजिव होते हैं, बहुत ज्यादा इंसल्टिंग होंगे, जस्ट लाइक हायोस। एयर ओपन एग्रावेशन देखने को मिलता है, इनकी हेडेक हो गया, वर्टाइगो हो गया, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो गए, तो ये एयर ओपन एग्रावेशन रहता है, हवा में जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये अल्कोहल वगैरह ड्रिंक्स वगैरह बैड हैबिट्स में बहुत जल्दी जाते हैं, इसलिए इनको इसी से प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ठीक है, अल्कोहलिज्म के केस में भी हम एनाकार्डियम देते हैं। इसके एंगर्स कैसे हैं कि यदि ये अपने एंगर को सप्रेस करता है तो इसको प्रॉब्लम आना शुरू होता है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रॉब्लम आना शुरू होता है, गुस्सा एकदम वायलेंट और रेज तक जाता है। और बहुत ज्यादा एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियसिस में है, मतलब इसको ना खुद को लेके, चीजों को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। व्हाट इज एंग्विश, एंग्विश एक ऐसी फीलिंग होती है कि जब आपको सामने पेशेंट को देख के ही ये लगे कि बाप रे ये कितना पेन में है, ये कितना परेशान है ना, हमको ये फीलिंग आने लगे, दैट इज एंग्विश। मतलब इतना ज्यादा परेशान होता है सामने वाला। जब आप इनसे आंसर पूछोगे क्लिनिक में तो बहुत ज्यादा एब्रप्टली और बहुत छोटे शब्दों में आपको उत्तर देते हैं, कई बार इसे ना नहीं देते, इनकम्प्लीट आंसर करते हैं। ठीक है, देखो आंसर्स इनकम्प्लीट, ये रूब्रिक आप उठा सकते हो जब कोई व्यक्ति आंसर ठीक से नहीं देता। तो आप खुद देखो सिंगल मेडिसिन है इसमें एनाकार्डियम। ठीक है, तो एनाकार्डियम कैसी है, बहुत इनकम्प्लीट आंसर देती है। ठीक है, और इनकरेक्टली आंसर देती है। तो हमको देखना है कि हमारा पेशेंट आके किस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, आंसर स्लोली में भी एनाकार्डियम है। फिर देखो एंटागोनिज्म वन सेल्फ विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और हाईली सिफिलिटिक रूब्रिक है। तो ये प्रॉब्लम है इनको, एंटीसिपेशन है ही, हमने पढ़ा ही है कि हर चीज से एंटीसिपेशन है, हर चीज से एंटागोनिज्म है इनको। तो एंटीसिपेशन देखो कितनी सारी चीजों से, इसको मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस से भी एंटीसिपेशन होता है कि ये मेरे साथ हो ना जाए, ये हो रहा है, मैं करूं नहीं करूं, है ना। इस तरीके की फीलिंग होती है, कोई काम करना है तो मैं इस काम में आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। फिर इनको मॉर्निंग के टाइम में ही एंजाइटी देखने को मिलती है, फियर बहुत ज्यादा रहता है एंजाइटी के साथ। एंजाइटी फीवर के टाइम भी बहुत ज्यादा होती है, कई बार इसे ना फीवर के साथ साथ एंजाइटी भी रहेगी। अच्छा,
इनको अपनी एंजाइटी और किस चीज की होती है, फ्यूचर की होती है। अपने चेस्ट में इनको हार्ट डिसीज की एंजाइटी होती है, ठीक है, अपनी हेल्थ की एंजाइटी होती है। और क्या लगता है इनको, एंजाइटी परस्यूड ऐसे, ठीक है, इनको ये फील होता है कि परस्यूड हो रहे कोई है, या कोई जब वो खड़े होते हैं तब भी इनको ऐसा फील होता है। एंजाइटी बहुत ज्यादा इसमें भी रहती है, ट्रिफल्स वगैरह कुछ भी, मतलब छोटी छोटी चीजें भी हो जाती है ना लाइफ में, तो वो छोटी छोटी चीजें भी इसको बहुत बड़ा फील कराती है। ठीक है, केयर वरीज फुल ऑफ में है ये। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केयर नहीं करेगा, केयर करता है क्योंकि इंटेलिजेंट है, एकदम डल या बुद्धू नहीं है, ठीक है। बट क्या है कि इसके इसके विचार जो हैं वो इसके कंट्रोल में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल मेडिसिन है, इसलिए ये सिफिलिटिक मेडिसिन है। तो हमको चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलेगा, चीयरफुलनेस देखने को मिलती है कि कुछ इसके साथ गलत भी हो रहा है तो ये मस्त खुश होके घूमता फिरेगा, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको समझ में नहीं आता कि हाउ आई रिएक्ट। कंपनी एवर्जन टू, ये रूब्रिक है, ठीक है। लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, कोराइजा में नहीं पसंद करता। तो क्यों नहीं पसंद करता, क्योंकि उसके अंदर ना एम्बेरसमेंट फीलिंग भी होती है जब ये कोराइजा में होता है ना। देखो सिंगल रेमेडी है इसमें भी। तो हमेशा कोशिश करो व्हाट इज PQRS ना, जो सिंगल है उस मेडिसिन का, उसको समझने की कोशिश करो। तो ये इनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते, पर हाँ ये है कि पास हो जाते हैं, बिकॉज दिमाग तो है बट उसको सही यूज करना इनको नहीं आता, इनके स्क्रू थोड़े ढीले हुए होते हैं, ठीक है। तो मैडम मैडम कंफ्यूजन है कोराइजा इनको माइंड में। कोराइजा एक्सप्लेन कीजिए ना। कोराइजा हाँ जी। कोराइजा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, कोराइजा एक्सप्लेन करो ना। कोराइजा एक्सप्लेन करूं? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। देखो, ये सिंगल मेडिसिन है ना, कोराइजा। रुको एक मिनट, कहाँ गया रूब्रिक। देखो होता क्या है जब इनको ना ये फीलिंग आती है, कोराइजा का इशू होता है, या किसी भी बीमारी को ये एकदम से किसी के सामने दिखाने से पहले सोचते हैं। क्यों सोचेंगे, क्योंकि इनके अंदर कंफ्यूजन ऑफ माइंड, कंफ्यूजन आइडेंटिटी है ना, चीजें उनको समझ में नहीं आ रही हैं। तो एक्चुअली में ये इस वजह से आपको कोराइजा के केसेस में भी ऐसा मिलेगा। कोराइजा क्या है, अननेसेसरी डिस्चार्ज हो रहा है आपके नोज से, है ना। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमको मतलब ये पसंद नहीं आ रहा है। पेशेंट्स, कई पेशेंट्स बोलते हैं मुझे ऑफिस जाने में अच्छा नहीं लग रहा है ना। इस तरीके से हर किसी का एक अलग अपना अपना डिफरेंशिएशन है। तो इसके साथ ये इशू है कि इसको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एम्बेरसमेंट भी है, और इसके थॉट्स जो है वो इनरिलेवेंट हैं, मतलब इसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या ही करना है, ठीक है। देखो, इसका माइंड कैसा है ना कि जब इसको कफ होता है ना, तब भी ये बिल्कुल चेंज हो जाता है इसका माइंड, ठीक है। कफिंग वाइल लिखा है ना माइंड, तो मतलब क्या, कि जब इसको जैसे कि कफ हो गया, कोराइजा हो गया, या कहीं पे इसको कंसंट्रेशन करना है, तो उस समय ना ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट डिस्पोजिशन में भी है ये। अब इसके ना मेन थीम जो है, मेन जो सिफिलिटिक पार्ट है, वो अब हम पहुंचे हैं, दैट इज अ क्रूएलिटी एंड ब्रूटैलिटी, ठीक है। इसके अंदर इनह्यूमैनिटी मिलती है, मतलब बोला चाहिए बहुत ज्यादा क्रूअल होता है और ब्रूटल होता है। कई बारी से ये ऐसे डिसीजन ले लेगा, और सेंसिटिव नहीं होता ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल समझ लो, ठीक है। देखो, जितने भी बाकी दूसरे मेडिसिन है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बट ये हमेशा हमको क्रुएलिटी ब्रुटैलिटी में देखने को मिलेगा। इसके रिएक्शंस हमने पढ़े, कैसे रिएक्शंस होते हैं, हमेशा कर्स करता है लोगों को, है ना। तो कैसा है, कर्सिंग है इसका, कर्सिंग डिजायर में है, ठीक है। ब्लास्फेमी, दूसरों को दोष देना, बुरा बोलना, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसके डिलीरियम्स हैं, वो क्या है, डिलीरियम ट्रैम्बलिंग विथ, मतलब ये पूरे तरीके से ही हिला हुआ होगा, ठीक है। ट्रैम्बलिंग तो एक प्रॉब्लम आ गया कि चलो ठीक है, पार्किंसंस हो गया या किसी चीज की वजह से ट्रैम्बलिंग हो रहा है, बट उसके साथ भी मतलब डिलीरियम में रहेगा ये, ठीक है। डिलीरियम ट्रिमेंस मेनिया, ये बहुत ही अच्छा रूब्रिक है। इसका मतलब क्या होता है कि इतना ज्यादा भ्रम में या हेलुसिनेशन में चला जाता है, पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। हेलो, समझ पा रहे हो आप लोग?
एक बार इसको एक्सप्लेन कर दो नित्या। हम्म देखो, डिलीरियम ट्रिमेंस मेनिया इन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, इसको समझो थोड़ा सा। ठीक है। डिलीरियम का क्या मतलब होता है? डिलीरियम का मतलब होता है कोई भी चीज, ऐसी चीज है ना, जो आपके बस में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ठीक है। और ट्रिमेंस, ट्रिमेंस क्या है कि कपकपाहट, या फिर मतलब अपन समझ लो जो अपने हाथों में नहीं हो रहा है, या हमको समझ में नहीं आ रहा भाई हम क्या करें। तो ना, लाइफ में जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ये बहुत अच्छा सिफिलिटिक रूब्रिक है एक्चुअली में, डिलीरियम ट्रिमेंस मेनिया इन। अब इसमें मेनिया पोटू करके लिखा है, आई डोंट नो, बट मेनिया इन करके ये कंप्लीट रिपर्टरी में या कंप्लीट डायनेमिक में भी आपको मिल जाएगा रूब्रिक। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, व्यक्ति इस तरीके से पागलपन की हरकतें करता है, जैसे अपने आप को रूम में लॉक कर लेना, या फिर मेरे पास एक पेशेंट थी डिमेंशिया की, तो वो ना सबके साथ सेक्सुअल होने की कोशिश करती थी, मतलब हर किसी को हक करती थी, और जो खाना होता था ना उसको छुपा छुपा के रख लेती थी, अपने डोर से लॉक कर लेती थी, पूरा घर परेशान हो जाता था कि ये कुछ कर ना ले, है ना। तो दैट इज अ मेनिया। मेनिया मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल, एंड डिलीरियम मतलब हम उसको पता ही नहीं है कि वो क्या चीजें कर रही है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जो हमारे हाथ से हैंडल नहीं हो पा रही है एंड बहुत ज्यादा मेनिकल है, तो वहां पे हम ये रूब्रिक को लेते हैं। तो वहां पे मैंने उसको एनाकार्डियम ही दिया था, 10 एम में दिया था, 1 डोज। और उसके बाद उसका वो थोड़ा रिकवरी हुआ, बट उसको ना उसने मेडिसिन लेना भी बंद कर दिया, मेडिसिन फेंक देती थी, मतलब बहुत ही वायलेंट बिहेवियर था। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस आने लगती हैं। फिर डिलीवरी, पार्चुरेशन और परप्यूलर जो पीरियड होता है, जो फीमेल्स होती हैं आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है प्रेगनेंसी के बाद, है ना, उस टाइम पे भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अब इसके जो डिल्यूजन्स है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा कैसा डिल्यूजन रहेगा इसको? इसको ना डेविल्स फील होते हैं, इसको इसको लगता है कि डेविल्स आसपास हैं, कोई राक्षस है। ठीक है। राक्षस इसको दिखाई देते हैं। डिल्यूजन इमेजिनेशन डेविल सी। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है कि डेविल्स सिट इन हिज नेक एंड टेल हिम ऑफेंसिव थिंग्स। इसको ऐसा फील होता है कि कोई इसके नेक पे बैठा है और कुछ ऐसी बातें बोल रहा है। ठीक है। एक सेकेंड। फिर कैसा लगता है इसको, ये डेविल से रिलेटेड ना इसके बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हो यदि आपका पेशेंट बोलता है। कई लोगों को ड्रीम्स में भी दिखता है, कई लोग को नॉर्मली भी हेलुसिनेशंस में दिखाई देता है। ठीक है। कई बार इसे इसको ये डिल्यूजन होता है कि डबल है, मतलब एक नहीं है, मतलब इसके बाजू में एक और है और यही है। ठीक है। तो ये डबल ही इस करके ये रूब्रिक भी आता है। अच्छा, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है जिसे मैंने मार्क किया है, डिल्यूजन इमेजिनेशन एनिमी सराउंडेड बाय। ठीक है। ये ड्रोसेरा में भी ये रूब्रिक है ना। सो अब देखो, जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती है वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को ये भ्रम हो रहा है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे लोग हैं जो हमें हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे ऑल आर एनिमीज, है ना, कुछ ऐसी फॉरेन बॉडी है जो हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं। अब देखो, थायराइडाइटिस हो जाता है, या इतनी सारी एलर्जीज के हमारे पास केस मिलते हैं, आईजीई एंटीबॉडीज इंक्रीज हो जाती है, इओसिनोफिलिया है, या बहुत सारे हमारे बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून बीमारियां हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों हमारी बॉडी इतनी एक्टिव हो जाती है? बिकॉज हमारी बॉडी को ये डर लगता है कि कोई ऐसा एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी क्या करती है, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है। ठीक है। तो ये जो रूब्रिक है ये हम सिर्फ इसलिए माइंड में नहीं देखेंगे, ठीक है, बॉडी के परसेप्शन के रूप में भी आप ले सकते हो। जब आपके पास केस ऐसा हो जहां पे आपको लग रहा है कि व्यक्ति, मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा इओसिनोफिलिया दिख रहा है आपको, या बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बढ़े हुए हैं, है ना, या फिर प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ी है, डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज है, वहां पर आप ये रूब्रिक को उठा सकते हो, डिल्यूजन इमेजिनेशन एनिमी सराउंडेड बाय। तो ये क्या है, ओवरऑल आपकी बॉडी का डिल्यूजन है।
जरूरी नहीं होता सिर्फ हम ब्रेन को या सिर्फ माइंड को उठाएं। हमको देखना है कि हमारी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है। बॉडी का भी तो परसेप्शन हो सकता है ना ब्रेन का अंदर से, है ना। तो वहां पे आप ये रूब्रिक को ले सकते हो, ठीक है। देखो, और इसके बाद क्या है, इसको डिल्यूजन लगता है कि ये फेल हो जाएगा, फेलियर ही इज डिल्यूजन इमेजिनेशन फैंसीज ऑफ, ठीक है। कैनाबिस इंडिका या कैनाबिस सटाइवा, इन सब में हम फैंसीज देखते हैं। सिमिलरली ये भी अपनी एक फैंसीज में रहता है। एनाकार्डियम ना बहुत ही अच्छी रेमेडी है। यदि आप इसको ना इन एंड आउट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो ना, तो आपको इसके बहुत सारे फैसेट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रूब्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है ना। तो देखो, इसको क्या है, डिल्यूजन फायर ऑफ, है ना। डिल्यूजन इमेजिनेशन फायर ऑफ, ये लगता है कि आग, मतलब उसके आसपास है, या वो खुद ही एक तरीके से एक आग है, जला देगा, ठीक है। ऐसा भी एक पेशेंट थी मतलब देखो, पेशेंट्स का अपन को ऐसे रिवील तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी बता रही हूँ। तो क्या बोलती थी ना, मेरे स्टमक में ना मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल आग है, वो बिल्कुल मुझे ऐसी फील होती है, इतना गर्म महसूस होता है जैसे कोई आग इधर पे लग गई, ठीक है। तो ऐसे भी वर्जन्स पेशेंट्स बोलते हैं। डिल्यूजन इमेजिनेशन, क्या है इमेजिनेशन है इसका, हस्बैंड ही इज नॉट हर, ठीक है। कई बार पेशेंट को ये लगता है कि हस्बैंड मेरा नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा इंसेन और मेनिया, और जैसे क्रिप्टोमेनिया है, या और भी दूसरे तरीके के ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे ना पेशेंट मेनिकल स्टेज में चला गया, या सीजोफ्रेनिया में चला गया, यहाँ माइंड डिस्टर्ब हो गया, वहां पर एनाकार्डियम बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि हाईली सिफिलिटिक रेमेडी है। पेशेंट क्या करता है, खुद को एंटी सोशल कर लेता है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी को कट कर देता है, वहां पर ये बहुत काम करती है। तो इसके अंदर ना आपको इंसेन वाले रूब्रिक्स ज्यादा मिलेंगे, डेविल वाले रूब्रिक ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। फिर ये देखो, परसिक्यूटेड है, उसको ये लगता है बहुत ज्यादा परेशान है वो, ठीक है। उसके पीछे कोई है, कोई उसके पीछे घूम रहा है, या वो, देखो, डिल्यूजन परस्यूड ऑफ बीइंग एनिमी बाय, है ना। इसके जो एनिमी है, जो शत्रु है, वो इसको घेर लिए, ऐसा भी फील करता है। तो ये रिलीजियस इसलिए होता है ड्यू टू दी फियर, जैसे कि स्ट्रामोनियम है, वो भी फियर की वजह से रिलीजियस में जाता है। सिमिलरली ये भी ऐसे ही रिलीजन में या रिलीजियसनेस में जाता है। तो इसकी सेंसेस जो है वो डिस्टॉर्टेड होने लगती हैं। तो हमेशा समझ लेना, एनाकार्डिया में मतलब इसके सहस्त्रार चक्र से डिसबैलेंस चल रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर से जो डिसबैलेंस है इसका, इसलिए इसको ये सारी फीलिंग होने लगती है, मेनिया फील होता है। सेपरेटेड माइंड एंड बॉडी आर, तो इस ऐसा क्यों लगता है इसको, इसको ये लगता है कि मेरा जो माइंड है वो मेरे बॉडी, मतलब दिमाग इसका कुछ बोलेगा, बॉडी कुछ करेगी। हमको ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं पैरालिसिस के केसेस में, ठीक है। जब पेशेंट को हेमीप्लेजिया है, पेशेंट चाह रहा है हाथ को ऊपर उठाना, बट वो कर नहीं पा रहा, है ना। या फिंगर से कुछ चीज को पकड़ना चाह रहा है, बट कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, कि बिकॉज माइंड एंड बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर हम ये रूब्रिक ले सकते हैं, डिल्यूजन इमेजिनेशन सेपरेटेड माइंड एंड बॉडी आर। तो देखो, जब हम ना किसी बीमारी के थ्रू मेडिसिन को पढ़ते हैं तो बात अलग हो जाती है, बट जब हम मेडिसिन को पढ़ने के बाद उसके रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो हमको एक नई पिक्चर पता चलती है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे रूब्रिक भी पता चलते हैं जो हमने शायद पहले नहीं पढ़े, या पहले हमने सुने नहीं, है ना। तो और कहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं, तो ये भी हम पैथोलॉजिकली बीमारी में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके पहले वाला आपको बताया था। अब देखो, एक और डिल्यूजन है इसका, सेपरेटेड वर्ड फ्रॉम वन इज। तो ये लोग ना आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, और इनको कैसा लगता है ये अपनी दुनिया में बढ़िया रहते हैं। तो ये अपने आप को अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं, और बाकी दुनियादारी जो होती है, बाकी दूसरे रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, उनसे इनको कोई भी मतलब नहीं चलता, ऐसा कर लेते हैं। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है ना, वहां पर हम ये रूब्रिक उठाते हैं कि ये सेपरेट हो गया है वर्ल्ड से, ठीक है। अपने आप को इसने दुनिया से अलग कर लिया है।
अब इसको ना बहुत ज्यादा भूत प्रेत दिखाई देते हैं, फिर टच इसके सेंसरी रहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था क्लियर ऑडियंट होते हैं ना, तो ये देखो इधर पे बहुत सारे ऐसे हैं कि इनको वॉइसेस सुनाई देती है, अनरियल एवरीथिंग दिखाई देता है, कुछ भी रियल नहीं है वो दिखाई दे रहा है ना। उनके पीछे आवाजें दिखाई सुनाई दे रही हैं। अब किसकी वॉइस सुनाई दे रही है? डेड पीपल की। ये सब इनका इमेजिनेशंस होते हैं, ठीक है। विस्परिंग सुनाई देगा कि कोई कुछ बोल रहा है, तो ये सब क्यों सुनाई दे रहा है? क्लियर ऑडियंट की वजह से, ठीक है। डिमेंशिया में हम सोच सकते हैं, मैंने अभी आपको अपना केस बताया था डिमेंशिया का, वो लेडी का किस तरीके से वर्क करती थी, राइट। तो वहां पर हम डिमेंशिया में दे सकते हैं, ओल्ड पीपल्स को दे सकते हैं। बहुत ज्यादा डिस्पेयर हो जाते हैं जो लोग, मतलब लाइफ अब जीने का कोई उनको उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके जो ड्रीम्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंडिफरेंट होंगे, एंशियस होंगे, ऑक्यूपेशन बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, डेड पीपल्स के होते हैं, ठीक है, डिफिकल्टी के हो रहे हैं कि कोई सिचुएशंस आ रही हैं जिसके साथ ये अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो ऐसे सारे इनके ड्रीम्स होते हैं। बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होता है, देखो इनको क्या है, ईट ईटिंग आफ्टर, एक ये रूब्रिक है। दूसरी चीज क्या, एम्बेरसमेंट, एग्रावेशन, एलिमेंट फ्रॉम, इनको एम्बेरसमेंट होता है। वो कोराइजा वाला जो रूब्रिक था ना, उसमें भी वो इसीलिए था क्योंकि उसका हाउ कैसा है, उसको एम्बेरसमेंट फील होता है। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। एग्जामिनेशंस में इनको एग्रावेशन हो जाता है, और डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, तो डॉक्टर बोलेगा कि मुझे एग्जामिन करने दो, देखने दो तुमको क्या ही प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी ये अपोज कर देंगे, ठीक है। एक्सेसिव सेक्सुअल एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन है, तो सेक्सुअलिटी भी ज्यादा है इनमें, एक्साइटमेंट ज्यादा है। तो ना कोई भी चीज आपको ना इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे ना, माइंड बॉडी का संतुलन नहीं बन पा रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो हमको सारी प्रॉब्लम्स कैसे मिलेंगी इसकी? डिस्टरबेंस के रूप में मिलेंगी। इसके फियर्स देखो कितने सारे हैं। इसको फियर होता है कफ ड्यूरिंग, सिर्फ 10 मेडिसिन हैं। अभी बताओ कफ से किसको डर लगता है ना। बट इसके पास इतना बुद्धि विवेक नहीं है, तो कफ भी इसको कैसा लगता है कि बस मैं अभी तो गई भाई, ऐसा वाला फीलिंग आ जाता है, ठीक है। तो कफ से डर लगता है इसको, डेथ से डर लगता है। अच्छा, कफ होता क्यों है? व्हाट इज जीएनएम, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कफ? प्लीज नॉट अनम्यूट एंड एबल बताओ। नॉट एबल टू वॉइस आउट। यस। अपना बात को कह नहीं पाते ना खुल के। इसके अलावा? सफोकेशन नो, मतलब अंदर। इंस्टिंक्ट कॉन्फ्लिक्ट, ओके। कभी भी कफ होता है ना, तो हाँ उसके हाँ। पीछे होता है इंस्टिंक्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी किसी एक जगह पे आप ऐसा फंस गए हो, या फिर आप कुछ चीजों को कर नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो, तो वहां पे आपका लंग्स डिस्टर्ब होता है। अब इसका क्यों होगा? जब सोचो इतने सारे इसके इमेजिनेशंस हैं, है ना, तो कितना डरा हुआ होगा ये अंदर से। तो जब इसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी तो इसको कफ से प्रॉब्लम होगा, और कफ में भी डर लग रहा है, डेथ से डर लगता है ना। तो इसका कफ कैसा, वूपिंग कफ अपन को देखने को मिलेगा। फियर डेथ ऑफ वूपिंग कफ इन, खांस खांस के मैं तो मर जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। फियर इविल ऑफ, एग्जामिनेशन से मैंने बता दिया, कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ इविल के कारण हो रहा है, मिसफॉर्च्यून हो रहा है, मैं यदि पैरालाइज हो गई तो क्या। तो ये सारे टाइप के इसके फियर होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा चीजें सोच रहा है, तो बॉडी क्या करती है, उसको स्लो डाउन करेगी। स्लो डाउन करेगी तो क्या होगा, फॉरगेटफुलनेस आ जाएगा। इसलिए ये फॉरगेटफुलनेस में भी है, और पीरियोडिकली फॉरगेटफुलनेस है। देखो ये कितना पेकुलियर है इसका। किसी की फॉरगेटफुलनेस पीरियोडिकली होती है कि आज 5 बजे ही मैं ये चीज भूलूंगी, कल भी 5 बजे ही भूलूंगी, है ना, नहीं होता ना। बट इसके साथ है, ठीक है। इसके अलावा देखो फॉरगेटफुलनेस है, फ्राइट है, हिस्टेरिया है, हिस्टेरिकल तो होती है, वर्टाइगो है, फॉरगेटफुलनेस, वर्टाइगो इन, इतना ज्यादा कंफ्यूजन ऑफ माइंड है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड की वजह से वर्टाइगो आता है, ठीक है। वर्टाइगो का कॉन्फ्लिक्ट है कंफ्यूजन ऑफ माइंड। तो वो तो इधर पे अपन पूरे से देख ही रहे हैं कि इसका कितना कंफ्यूजन है।
देखो, गॉडलेस वांट टू रिलीजियस फीलिंग। जब ना सब कुछ कर लिया, पूजा पाठ कर ली, बट मेरे तो माइंड से ये सब चीजें खत्म ही नहीं हो रही, मुझे तो ये सब डर भी लगी जा रहा है, ये चीजें तो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही, तो क्या है, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, मैं नहीं मानता कि भगवान है। तो ये क्या कर रहा है, गॉडलेस हो जाता है, ग्रीफ में चला जाता है। तो हर एक रेमेडी का एक ना, मतलब एक फेज है कि वो किस किस फेज में आपको आके मिलेगा, है ना। तो ग्रीफ भी बहुत रहेगा उसको, मेंटल इमोशनल। फिर इसके अलावा जो भी वो चीजें कर रहा है, कैन नॉट ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस, हार्शनेस, रफ रहेगा दिमाग उसका, ठीक है। हेट्रेड बहुत होता है, हेट्रेड की वजह से ये आदि प्रॉब्लम है इसको। हीडलेस और केयरलेस होता है, इसको किसी भी चीज का समझ नहीं आता, ये मुझे करना है, इसको किसी बंदे का केयर करते भी नहीं समझेगा कि मैं सही कर रहा गलत कर रहा। आइडियाज की कई बार इसे डेफिशिएंसी होने लगती है। कब होने लगेगी, जब बहुत ज्यादा दिमाग चलेगा तो क्या ही होगा, आइडियाज कम हो जाएंगे। तो सारे इम्पल्सिवनेस अपन को दिखेंगे, इंडिफरेंस दिखेंगे, इंसोलेंस दिखेगा, इरिटेबिलिटी है, जेलस है, लॉफिंग सीरियस मैटर ओवर। जब भी कोई अपन सीरियस बात कर रहे हैं, हाँ, पेशेंट को बता रहे हैं अरे तुमको तो अल्सर हो गया है, और वो हंस रहा है ना। तो ऐसे अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एनाकार्डियम है भाई ये। माइंड में मेनिया मैडनेस, ये जनरल रूब्रिक है। जब भी डिमेंशिया का माइंड मेंटल केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा आज के समय में एंजाइटी के केसेस आ रहे हैं, तो वहां पे इसके बारे में सोच सकते हो। जनरल रूब्रिक है तो उठा भी सकते हो, ठीक है, ले सकते हो इसको अपने चार्ट में। मेनिया मैडनेस। फिर मैस्टरबेशन है एलिमेंट, फिर इसकी मेंसेस सप्रेस होती है, मेंटल एक्सर्शन से प्रॉब्लम है, मोर्निंग है, और क्या है, रिपल्सिवनेस है। वो तो अपन ने देखा ही कि मूड इसका रिपल्सिव होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मॉर्टिफिकेशन एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, इगोइस्टिक भी है, हॉटी भी है। म्यूजिक से इसके प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, ऑब्स्टिनेट है, और ना ओल्ड पीपल्स में हमको देखने को मिलता है। पैशनेट भी है, बिकॉज ये इंटेलिजेंट है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड है, बहुत ज्यादा दिमाग की थकावट है। क्वेरलसम होता है, बिल्कुल भी मतलब चुप, क्वाइट डिस्पोजिशन मूड में चला जाता है, कई बारी से ना बिल्कुल चुप रहने की मन करता है। रेज फ्यूरी में है, रेज फ्यूरी मतलब इतना डिस्ट्रक्टिव एंगर कि ये किसी को भी मार देना, तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कैसा है, रिलीजियस अफेक्शन में है, रेस्टलेस है, नर्वसनेस में है। रेस्टलेस नर्वसनेस हेडेक के समय भी बहुत ज्यादा होती है कि अरे मेरे को इतना सिर दुख रहा है, रूडनेस बहुत ज्यादा है। तो ये जो सैडनेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कैंसर के केसेस देखो, तो वहां पर ये सैडनेस के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि कैंसर ना ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही कोई इतनी डिस्ट्रक्टिव फेज में नहीं जाएगा, है ना, उसको कुछ चीज ऐसी होंगी, है ना। तो देखो, सैडनेस कफ ड्यूरिंग, अभी आप देख रहे होगे, ये पूरे मेडिसिन में, कोराइजा में उसको प्रॉब्लम है लोगों से मिलने में, कफ से उसको फियर है, कफ के कारण सैडनेस है ना। कफ से कितना डरा है, और कफ बन क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ हिज एंजाइटी, इंस्टिंक्ट कॉन्फ्लिक्ट। सो सैडनेस, फीवर, है ना। अब इसकी सेंसेस एक्यूट होती है, सीजोफ्रेनिया में हम इसको दे सकते हैं, ये डायरेक्ट रेमेडी भी है, 50 रेमेडीज है उसमें, एनाकार्डियम भी एक है। फिर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव होता है, सेंसेस डल हो जाती हैं, ठीक है। श्रीकिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, बहुत चिल्लाएगा, बच्चों में हमको देखने को मिलेगा, फीवर के टाइम भी चिल्ला चोट करते बच्चे बहुत बोलते हैं, तब भी हम देख सकते हैं। स्लीप ड्यूरिंग भी इसका माइंड बहुत ज्यादा अवेक रहता है, ठीक है। सोसाइडल डिस्पोजिशन के अंदर आता है। तो ये सारे जो इसके रूब्रिक्स हैं, दे ऑल आर सिफिलिटिक रूब्रिक्स। सस्पिशियस है, मिसट्रस्टफुल है ना। टॉकिंग टॉक, स्लीप ड्यूरिंग, जो बच्चे मतलब कई बारी से होता है नींद में बड़बड़ाते हैं, है ना, तो वो भी है। तो ये सारे थॉट्स हैं, वायलेंस है, तो ये सब क्या है, ये सब एनाकार्डियम है। विल कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। समझा एनाकार्डियम।
अब सब लोग अनम्यूट कर लो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई रूब्रिक नहीं समझ आया? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। आप लोग इतने शाय क्यों हो भाई? कोई वो क्वेश्चन वोश्चन है तो बता सकते हो मुझे। क्लास ओवर करूँ तो फिर मैं, जब किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। मॉडिफिकेशन जरा बोल दो ना। मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन क्या होता है कि व्यक्ति को ना, एक होता है इंडिग्नेशन, ठीक है, एक होता है मॉर्टिफिकेशन। मतलब क्या, इतना अपमानित फील करता है ना वो, इतने लेवल का, जैसे उसको फील होता है कि मैं मर क्यों नहीं गया। जैसे इसका हिंदी में बताती हूँ। सड़ जाना होता है ना। वैसे ही। देखो, मॉर्टिफिकेशन एक तरीके से सड़ जाना भी बोल सकते हो, या मानहानि। नहीं बोलते हैं कि बिल्कुल, मतलब आपका मानहानि का हो गई बिल्कुल से, आपका स्वाभिमान जो है वो चूर चूर हो गया। तो क्या मतलब है कि पूरा। इंडिग्नेशन में हम अपमान फील करते हैं, पर जो मॉर्टिफिकेशन होता है ना वो और डीप होता है, मतलब वो हायर सिफिलिस में जाता है, क्योंकि आप डीपली, आपके स्वाभिमान पे ना आपको एक चोट फील होती है। दैट इज अ मॉर्टिफिकेशन। ठीक है। बोलते हैं ना, पूरा अंदर से खत्म कर देना जिसको अंदर बोलते से हैं। खत्म कर देना, बिल्कुल। कई ऐसे इवेंट हो जाते हैं फैमिली में, किसी चीज में, जहां पे पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये होने से अच्छा तो मैं मर जाता। इतनी गहरी फीलिंग आ जाती। ठीक है। दैट इज मॉर्टिफिकेशन। जब उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है, किसी के मान को, यानी कि स्वाभिमान को, है ना, उसकी हानि होती है, तो दैट इज मॉर्टिफिकेशन। नोटिफिकेशन में टाइम लगता है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस। इंटीग्रेशन तुरंत दिखता है ना, 2 दिन 4 इंडिग्नेशन दिन। इट्स सिंपल अपमान, है ना, छोटी छोटी चीजों में। जो हॉटी लोग होते हैं उनको जरा जरा चीजों में लग जाएगा, यार इसने मेरी बात नहीं सुनी, मतलब छोटी छोटी बातें में हो जाता है, तो ये इतना डीप नहीं है इंडिग्नेशन। बट मॉर्टिफिकेशन इज मच डीपर, क्योंकि वो आपके स्वाभिमान, आपकी डिग्निटी पे जा रहा है ना, आपका डिग्निटी लॉस हो रहा है। तो रुब्रिक्स तो वही है, बट नहीं उनको नहीं थोड़ा सा समझना नहीं। बहुत जरूरी है कि कोई पेशेंट है उसको कितना डीप गया है। अब जैसे किसी को चोट लगा है ना, अपन को ये समझ देखना है कि इसको अपमान फील हुआ, अपमानित फील हुआ है, या इसको सम्मान में ये लगा है कि भाई मेरी वैल्यू नहीं दी, मेरा सम्मान की हानि हुई है। इतना डीप गया है, तो देखना है, उस हिसाब से आप रूब्रिक सिलेक्ट करोगे किसी भी सिचुएशन में, इंडिग्नेशन लोगे या मोटिफिकेशन लोगे। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरी है, चैट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छे से एनाकार्डियन आपने आप बताओ समझाया। ना थोड़ा एनाकार्डियम के बारे में। हम लोग उतना ही पढ़े थे ना कि जैसे इसका जो नोमेनक्लेचर जो होता है, इसका जो डॉक्ट्राइन ऑफ, उसमें ये था ना कि इसमें बाहर से तो ये हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। उसका जो फ्रूट होता है, जो बेरी होती है, वो हम्म। इस तरीके से बनी होती है ना, जैसे उसमें उसका जो कलर होता है, इंक हाँ। जो ब्लू ब्लैक कलर होता है, वो हम्म। उसका वो रह जाता है। समथिंग वो होता है ना उसमें, तो वो हार्ड हार्टेड। इसीलिए सोचो ना, इसीलिए ये हार्ड हार्टेड है। इसीलिए इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो हाँ। कैंसर है, कैंसर जो ग्रोथ होती है वो हार्ड होती है, कैंसर के हम्म। अफेक्शंस, है ना। तो एक्चुअली में ना ये सच में हार्ड हार्टेड है, फीलिंग्स इसका होगा। ये भी रहता है ना कि हम्म। जैसे ये बहुत प्यार तो करता है, पर जब इसके करेगा। पास जाते हैं तो ये दूर, जैसे बोलते हैं ना, दुत्कार देना या हाँ, दूर भगा देता है। क्योंकि भगा देता है। इसमें डबल वो रहता है ना, इसका माइंड का इसको समझ स्टेट। ही नहीं आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, हम्म। बेसिकली हार्ड हार्टेड ये हो जाता है।
और यस। इसको लगता है कि मैं ग्रेव में हूँ और मेरे आसपास सब डेड पीपल हैं। हम्म। देखो उसको उसके बाद फैंटम्स में भी लेटर ऑन। दिखाई दे रहा है, इविल्स भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो हाँ हाँ। सुपरस्टिशियस रेमेडी बोल सकते हो, है ना। बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसी बातें करते हैं कि भाई कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया, या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वहां पे इसके बारे में सोच सकते हो, सीजोफ्रेनिया में सोच सकते हो। तो कितना अच्छा इंडिकेशन है यदि हम इसको पूरे तरीके से अच्छे से देखते हैं तो। एक इसमें ये भी रहता है कि इसमें फॉल्स ईगो रहती है बिल्कुल होती है, और फूलिश। इसको अपने आप को प्रूव करना होता है, हम्म। क्योंकि एनाकार्डियम को बचपन से डोमिनेशन बहुत मिलता है हम्म। कि इसको कुछ बनना है। तो जैसे फादर पेरेंट्स का डोमिनेशन इसको बहुत मिलता है और इसको ये होता है कि इसको कुछ बनना है, और कुछ हम्म। बनने के चक्कर में मतलब इसमें ना एक फॉल्स ईगो आने लग जाती है, हम्म। हम्म। और जबकि इसमें इतना कैपेबिलिटी नहीं होती, मतलब वो भी हम्म। है, बट ये बिल्कुल है। करता है, बट वो एक सेल्फ वो जो होता है ना कि एक मुखौटा जो होता है, हम्म। वो ये पहन के रखता है फॉल्स ईगो का, बिल्कुल। क्योंकि वीकनेस इसमें है एनाकार्डियम में। बिल्कुल। इसको समझ में भी नहीं आता ना कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, मैं ऐसा यही क्यों तो करा। इसका इंडिकेशन है ना, मैंने शुरुआत में ही हम्म। बताया जब मेडिसिन पढ़ा रही हम्म। थी कि राइट एंड रॉन्ग के बीच में इसको भेद नहीं समझ में आता कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, मैं सही बोल रहा हूँ, हम्म। मतलब मुझे किस हम्म। तरीके से बिहेव करना है लोगों के साथ, वो भी समझ में नहीं आता। बट इट इज इंटेलिजेंट रेमेडी। यस ये यस। फूलिश नहीं है ना। इसका हाँ हाँ। बिहेवियर जरूर अपन को चाइल्डिश लगता है, कभी कभी लगेगा कि यार क्या है, कभी कभी अपने ही डिसीजंस को लेके बहुत ज्यादा एंटागोनिज्म देखने को मिलता ही है अपन को। तो ये कुछ चीजें हैं इसकी कि हमको देखने को मिलता है। वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो फिर थैंक यू सो थैंक यू, मच फॉर थैंक यू सो कमिंग मच। टू अच्छा, ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या लेक्चर की, क्योंकि मेरा तो आज लेक्चर निकल गया, लेट आई मैं आज। मिल जाएगी, आज किया मैंने रिकॉर्ड, हो गया ठीक से सेव, तो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। चलो ओके।